जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने जो ये इंटीग्रेशन है दिस साइन रेज टू द पावर एम एक्स कास रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका हमने जो है दो फार्म की एनालिसिस की। अब ये कहा गया कि अनदर जो फार्म है उसकी भी एनालिसिस हो जाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। वो जो दो और जो फार्म है उसका भी मैं यहाँ प्रूफ दे रहा हूँ मतलब वो जो दो फार्म हमारे कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि ये जो फार्म मैं निकालने जा रहा हूँ ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे दो फार्म निकाले गए हैं। तो टोटल इसके 4 फार्म होते हैं। तो हम 2 फार्म निकाल चुके हैं, 2 फार्म और हम इसका निकालने जा रहे हैं। तो बात वही है कि लेट आई एम एन इज इक्वल टू दिस मच, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पावर रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एन में अगर पावर रिड्यूस कर रहे हैं तो ये हो गया साइन रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू कास एक्स इंटू कास रेज टू दी पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स। अब हम इसको जो है सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, चलिए। तो फर्स्ट फंक्शन कास रेज टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ये निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू दी पावर एम एक्स कास एक्स डी एक्स। तो अगर हम यहाँ साइन एक्स को टी ले लें तो ये हो जाएगा कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया टी रेज टू दी पावर एम वन, दिस इज द डी टी। तो टी रेज टू दी पावर एम प्लस वन अपान एम प्लस वन, तो क्या हो जाएगा फाइनली जो वैल्यू आएगी साइन रेज टू दी पावर एम प्लस वन एक्स अपान एम प्लस वन। ठीक है, दिस इज द राइट हियर। तो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन मैं ये लिखूंगा साइन रेज टू दी पावर एम प्लस वन एक्स अपान व्हाट एम प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसका हो जाएगा एन माइनस वन और कास रेज टू दी पावर व्हाट एन माइनस टू इंटू कास का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा दिस इज द साइन एक्स एस। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड हमने वो निकाला है साइन रेज टू दी पावर व्हाट एम प्लस वन एक्स अपान एम प्लस वन। तो दिस इज द एम प्लस वन एंड दिस इज द डी एक्स। तो थोड़ा इसको ठीक ठाक लाइन लेंथ पे लेके आया जाए तो ये हो गया हमारा कास रेज टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर एम प्लस वन एक्स अपान एम प्लस वन। कांस्टेंट को बाहर खींच लें इंटीग्रेशन से तो प्लस एन माइनस वन अपान एम प्लस वन। अब ये हो जाएगा हमारा कास रेज टू दी पावर एन माइनस टू, दिस इज द एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर एम प्लस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ थोड़ी अपनी बात कर लें। जो हमारा निर्णय जो फार्म बनता है, हमने क्यों कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट यहीं से उसको निकाल देते हैं। इसके पहले हमने जो फार्म जो पहला निकाला था वो क्या किया था, इसकी अगर हम वैल्यू की बात देखें, अगर वन से अगर हम अपनी बात करें फ्रॉम वन, तो ये जो वैल्यू है वो है आई एम प्लस टू है एंड कामा एन माइनस टू। ये जो वैल्यू है दिस, और यही हमने लिख दिया था तो हमारा वो फार्म बन के चला आया था। अब जो अनदर फार्म है उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ कि ये जो हमारा साइन यहाँ जो हमने लिखा है दिस साइन एम रेज टू दी पावर टू एक्स डी एक्स, यहाँ हम क्या करते हैं ये वैल्यू नहीं लिखते हैं। अब यहाँ से एक साइन और हम बाहर करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर उसको हम लोग बाहर करते हैं, अगर ये हम लिखते थे तो फार्म कन्वर्ट हो गया, मिल गया वो फार्म। बट इनअदर फार्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हैं। और क्या होता है यहाँ साइन रेज टू दी पावर एम प्लस वन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर एम एक्स डी एक्स, राइट, लिखा जा सकता है। अच्छा, इसे लिखने से क्या होगा जरा यहाँ देखा जाए। ये इज इक्वल टू हो गया हमारा कास रेज टू दी पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर एम प्लस वन एक्स अपान एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन अपान एम प्लस वन, ये कास रेज टू दी पावर एन माइनस टू एक्स। अब ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन रेज टू दी पावर एम एक्स डी एक्स।
अब इसको अलग अलग हम लोग कर लें, तो अलग अलग जब करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया cos रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर m प्लस वन एक्स अपान m प्लस वन एस, ये हो गया प्लस n माइनस वन अपान m प्लस वन। अलग अलग कर दें, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट इज दिस cos रेज टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर m x dx, ये हो गया। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो विथ माइनस साइन आएगी, तो ठीक है लिख दिया जाए n माइनस वन और m प्लस वन तो ऐसे ही रहेंगे, इनके नज़ारे यही रहेंगे, बट ये इनका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये टू जो है हट जाएंगे, क्या आएगा cos रेज टू दी पावर n x इंटू साइन रेज टू दी पावर m x dx। ठीक है जी, इस ये मेरी बात आ गई। अब अगर इन्हें हमें m प्लस वन के टर्म में अगर लिखना है, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है आई एम एन के टर्म्स में, तो देखा जाए कैसे लिखते हैं। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ डिलीट कर दूं, मुझे इनकी अब जरूरत नहीं है, तो देखा जाए क्या आता है। अब इस चीज को देखिए, हम ये यूज करने जा रहे हैं दिस, तो यूजिंग वन, अगर ये हम बात यहाँ कर लें थोड़ी अपनी, यूजिंग वन तो क्या क्या होगा, ये तो मेरा हो गया आई एम एन एज इट इज, दिस इज इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा cos रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर m प्लस वन एक्स अपान जो है m प्लस वन होगा। ठीक है जी, प्लस n माइनस वन अपान m प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज दिस यूजिंग वन, तो ये हो जाएगा आई एम कामा n माइनस टू। ठीक है, cos रेज टू दी पावर n माइनस टू है तो n माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो पूरा का पूरा आई एम एन ही है, ये हो गया मेरा माइनस n माइनस वन अपान m प्लस वन आई एम एन, यस एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, यू गॉट इट राइट। अब यहाँ क्या करना है कि इसको लेकर के आप इधर चले आइए, तो जब आप इधर लेके चले आएंगे तो फिर ये क्या गुल खिलाएंगे, थोड़ा देख लीजिए, कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो वन प्लस n माइनस वन अपान m प्लस वन आई एम एन। अब फिल्म की कहानी अंतिम मूवमेंट की ओर है, cos रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर m प्लस वन एक्स अपान हो गया हमारा m प्लस वन एंड प्लस n माइनस वन अपान m प्लस वन आई एम कामा n माइनस टू। ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपान व्हाट इज दिस m प्लस वन बचेगा। अब ये वन वन कैंसिल, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा, लिख दें कायदे से m प्लस n अपान m प्लस वन। ठीक है जी, आई एम एन इज इक्वल टू cos रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स साइन रेज टू दी पावर m प्लस वन एक्स अपान m प्लस वन और प्लस n माइनस वन अपान m प्लस वन, और ये जो आई है m कामा n माइनस टू। अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये और ये फिनिश हो गए, कहानी इनकी फिनिश हो गई। तो आई एम एन इज व्हाट, आई एम एन इज इक्वल टू, फाइनली जो मेरा रिजल्ट होगा वो ये होगा cos रेज टू दी पावर n माइनस वन एक्स साइन रेज टू दी पावर m प्लस वन अपॉन एक्स, ये नीचे आ जाएगा जी m प्लस n और प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस n, और ये जो मेरी वैल्यू आएगी आई एम कामा n माइनस टू। ठीक है, तो दिस इज द रिडक्शंस थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या, थर्ड ये फार्म कहें तो अच्छा होगा, ये थर्ड फार्म हो गया। अच्छा, अब इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो क्या है, देखिए यहाँ इसके पहले जो हो रहा था वहां m प्लस टू या n प्लस टू आ रहा था, अगर आप ध्यान देते हैं उस वीडियो लेक्चर्स को तो डेफिनेटली वहां वो बात थी। बट इस फार्म में क्या है कि यहाँ m तो वही है, m में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, बट वहां m में 2 का इंक्रीजमेंट था या n में 2 का इंक्रीजमेंट था, किसी एक में इंक्रीजमेंट था किसी एक में डिक्रीजमेंट था। तो मतलब कि ये कि अगर m इंक्रीज है तो वहां n डिक्रीज था, या n इंक्रीज था m डिक्रीज था, ऐसा था। अब यहाँ क्या है, यहाँ m कांस्टेंट है बट n में 2 रिड्यूस हो गया, पावर 2 रिड्यूस हो गया है।
तो ये जो फार्म है ना, इसको थोड़ा क्विक रिजल्ट देता है पहले वाले फार्म से, क्योंकि वहां तो m+2 चलते हैं, तो फिर वो 2 वाला पावर का लफड़ा पड़ता है। ये तो कम से कम बढ़ा नहीं है, एज इट इज वही रहा, और n ने रिड्यूस कर दिया। तो ये भी फार्म जो होते हैं मेरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो another फार्म ऑफ द दिस इंटीग्रल, एंड दिस इज द रिडक्शन फार्मूला ऑफ दिस। अब क्या है कि एक another लास्ट फार्म बचा है, तो लगे हाथ उसको भी कर ही दें। जब सब कर ही रहे हैं तो फिर उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सब सारी चीजें कैसी चलती हैं, बस हम कुछ स्टेप यहाँ डिलीट करते रहेंगे, हमारी कहानी बदलती रहेगी, और हमारा जो रिजल्ट नया होगा हम नए रिजल्ट की ओर मूवमेंट करेंगे। तो ठीक है, देखिए अब वहां क्या रिड्यूस करते हैं, कैसे वो आप फार्म निकालेंगे। जैसे अब यहाँ n में रिड्यूस हो चुका है, राइट, तो अब मुझे m में रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ जो साइन mx है ना, अब इस साइन m को अब ऐसे करिए, देखिए ये जो है कहानी यहां से बदलेगी, ऐसे बदलेगी, क्या होगी भाई कहानी यूं हो जाएगी, साइन रेस टू द पावर m-1 ये हो गया। अब यहाँ साइन x इंटू कास रेस टू द पावर nx ये कर दीजिए, और ये dx, ठीक है जी। अब ये सेकेंड फंक्शन हो जाए और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाए, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो देखिए क्या होता है, ये कैसे बन के आता है। तो चलिए हम डिलीट ही कर रहे हैं, वही सही रहेगा। बस हम केवल रिजल्ट छोड़ रहे हैं कि ये मेरा जो है रिजल्ट। अब लास्ट फार्म इसका निकाल रहे हैं, व्हाट इज द लास्ट, चलते हैं। ये रिजल्ट नहीं डिलीट करते हैं, रहने देते हैं। तो वहां कंपेरिजन करते हैं, देखेंगे उस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का जो एक कंपेरेटिवली रिलेशन है वो क्या होता है, क्या कहता है। चलिए आते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा हमारा, साइन रेस टू द पावर m-1 इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल हैं तो फिर मैं यहाँ डायरेक्ट अब लिखूंगा। तो अगर मैं यहाँ कास x को t ले लूं तो साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आएगा, तो रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, और t के रेस टू दी पावर n+1 अपान n+1 नीचे आएगा। सिमिलर पैटर्न है वो, तो ताबड़तोड़ लिखा जा सकता है। तो कास रेस टू दी पावर n+1 x अपान n+1, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में आपको। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होता है, क्या होगा भाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, तो ये होगा m-1 साइन रेस टू दी पावर m-2, देखिए m-2 पावर आ गया x, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, कास x। इंटीग्रेशन ये करेंगे तो ये है हमारा कास रेस टू दी पावर n+1 x, और अपान यहाँ आ जाएगा n+1 dx, ठीक है जी। अब यही जब हम कास पे n+2 पावर कर देते थे तो वो मेरा एक फार्म मिल जाता था, याद है ना, जस्ट इसके वीडियो लेक्चर्स में वो सब सारी बातें हुई। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द माइनस साइन रेस टू दी पावर m-1 x कास रेस टू दी पावर n+1 x अपान n+1। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर खींच लीजिए, फिर उसके बाद नजारे देखिए, ये हो गया m-1 अपान n+1 बाहर कर लिया। अब यहाँ साइन रेस टू दी पावर m-2 x, अब यहाँ देखिए बदलेंगे कैसे, वही एक पावर यहाँ से इधर लाइए, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कास स्क्वायर x इंटू कास रेस टू दी पावर nx dx लिखा सकता है। यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर एक n+1 है, तो पावर यहाँ लाया तो कास स्क्वायर x हो जाएगा। अब वही जब मैं n+2 करता था तो रिडक्शन फार्मूला हो जाता था। अब इस कास स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में लिख दीजिए, आपका दूसरा रिडक्शन फार्मूला निकलता रहेगा। तो चलिए हम वही काम करेंगे, आप भी वही करिए। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन रेस टू दी पावर m-1 x इंटू कास रेस टू दी पावर n+1 x अपान n+1 माइनस m-1 अपान n+1। अब इनको तोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन रेस टू दी पावर m-2 x, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कास रेस टू दी पावर nx dx, ठीक है जी। अब चलिए एक स्टेप और आ जाइए, बस अब इनको कैलकुलेशन करना है, बाकी तो अब कहानी ऐसे ही स्लो मोशन में चलती रहेगी। तो
पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कर लिया जाए m माइनस वन अपान n प्लस वन, ये हो जाएगा साइन रेस टू दी पावर m माइनस टू एक्स इंटू कास रेस टू दी पावर n एक्स डी एक्स। ये माइनस और ये माइनस कमाल खिलाएंगे प्लस का, तो m माइनस वन अपान n प्लस वन, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रेस टू दी पावर m एक्स इंटू कास रेस टू दी पावर n एक्स डी एक्स। अब अगेन यूजिंग हमारा वन यहाँ करिए तो देखिए क्या क्या आता है। आई एम एन ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, सब एडवांस बुकिंग की बात चल रही है। तो आई एम एन इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज यही रहना है, तो माइनस साइन रेस टू दी पावर m माइनस वन एक्स इंटू कास रेस टू दी पावर व्हाट n प्लस वन अपान n प्लस वन माइनस ये है m माइनस वन अपान n प्लस वन। अच्छा, ये जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा व्हाट इज दिस, ये क्या आएगा यूजिंग वन, अगर वन का हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई m माइनस टू कामा n, ये हो गया दिस। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे, ये है प्लस m माइनस वन अपान n प्लस वन। अब ये मेरा है आई m n, इनको इधर ले आइए कॉमन करिए, ये हो गया वन प्लस m माइनस वन अपान n प्लस वन। अब ये आई एम एन, ठीक है जी, माइनस साइन रेस टू दी पावर m माइनस वन एक्स, कास के पावर क्या जा रहा है भाई n प्लस वन, वही जा रहा है, वही कहानी है सब। अब यहाँ माइनस m माइनस वन अपान n प्लस वन, आई m माइनस टू कामा n, ये है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा पता है ना, डायरेक्ट मैं लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा m प्लस n अपान n प्लस वन। अब ये कहानी क्या कहेंगे, कहानी ये कहेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई जो फाइनली मेरा रिजल्ट आई एम एन का आएगा, मैं रेड इंक यूज कर रहा हूं, ये हो गया मेरा माइनस साइन रेस टू दी पावर m माइनस वन एक्स कास रेस टू दी पावर n प्लस वन एक्स अपान m प्लस n नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया m माइनस वन अपान m प्लस n और आई m माइनस टू कामा n, ठीक है। देख लीजिए इन दोनों को, दो फार्म यहाँ आ गए एक साथ साथ, और थोड़ा मैं इनको यूं घेर दूं और कंप्लीट मेरे चारों फार्म हो गए। अब तो कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो सिर्फ दो ही फार्म निकाला गया है, चार फार्म नहीं निकाला गया है। और बात हुई थी तो हमने चारों फार्म यहाँ निकाला कि ये मेरे फोर्थ फार्म है इसके। और यहाँ देखिए, यहाँ भी n माइनस टू है और यहाँ m माइनस टू है। अब क्वेश्चन यहाँ एक ये है, थोड़ी मैं एक आइडिया की यहाँ बात कर दूं कि इन चारों फार्म्स में से सबसे पहले आप फार्म कौन लगाएंगे। ऑलरेडी से पहले की वीडियो लेक्चर्स में कुछ बातें हमारी डिटेल्स में हुई थी, यहाँ एक अगेन हम थोड़ी बात को दोहरा दें, क्योंकि जो आइडिया है ना, जो ट्रिक रिजल्ट्स हैं वो दिमाग में बने रहने चाहिए। क्वेश्चंस लगाते समय वही तो काम आते हैं, बाकी तो सबको याद रहता है, बट किसको क्विक रिजल्ट याद है, क्विक जो है वो आइडिया ट्रिक याद है, वो बड़ा मायने रखता है। देखिए, जब आप ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो और रिडक्शन फार्मूला यूज करना है, तो ये फार्मूला तब यूज करिए जब m में पावर ज्यादा है, m की वैल्यू n से ज्यादा है तो खट दे m रिड्यूस होगा। अगर यहाँ n का पावर m से ज्यादा है तो फिर ये यूज करिए, और अगर दोनों सेम है तो फिर चाहिए यूज करिए, ये यूज करिए, बात वहां की। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ 6 है और यहाँ पावर 2 है, तो 6 वाले को आप मिनिमाइज करिए, क्योंकि यहाँ तो n एज इट इज रहना है। लेकिन अगर वहां देख रहे हैं एक चीज और, तो n माइनस टू करने पे वो चीज 0 हो जा रही है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर उस रिजल्ट से हम डायरेक्ट अपनी बात करेंगे तो हम क्वेश्चंस को लेंदी कर देंगे। तो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट एक अप्लाई किया जा रहा था कि जो पावर कम है पावर ज्यादा है, उसको हम लोग अप्लाई करें, तो यहाँ देखने में ठीक इसके उल्टा आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जैसे यहाँ साइन रेस टू दी पावर 6x हो और यहाँ कास स्क्वायर x हो, ठीक है, हो गई मेरी बातें। अब इसका क्वेश्चन आपको लगाना है तो क्या करिए ना, जो इसके पहले हम कहे हैं उसका ठीक उल्टा अपोजिट आप काम करिए, तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पावर ज्यादा है तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे ना तो फिर तो आपको यहाँ 4 रिड्यूस होगा, बस 2 एज इट इज रहेगा। लेकिन मैं अगर ये फार्मूला यहाँ यूज करूं तो क्योंकि कास 0 हो जाएगा,
काश के पावर 0 हो जाएगा और खट दे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये मत समझिए उतनी आसानी से आ जाएगी, जो पहली बात जो कही गई है, क्योंकि साइन रेज टू दी पावर 6x आपका बचा रहेगा, और जब साइन रेज टू दी पावर 6x आपका बचा रहेगा तो अगेन हम जो साइन रेज टू दी पावर 6x का जो रिडक्शन फार्मूला है अगेन वो अप्लाई करेंगे। तो बात कुल मिला के फाइनली मेरी वही रहने वाली है कि पावर अगर ज्यादा है उसको रिड्यूस करें, कम वाला उसको रिड्यूस करें, किसी को आप रिड्यूस करते हैं तो ये जो रिडक्शन साइन के पावर या कास के पावर बचेंगे, फिर वही हमारे लेंदी प्रोसेस लाएंगे। लेकिन इन कुल बातों को मिलाने के बाद भी ये बात कही जाती है कि जब ये फार्मूला यूज करें ना तो जो पावर ज्यादा हो पहले उसको आप रिड्यूस करिए, तो क्योंकि जो गलती की जो संभावना है ना वो मिनिमम हो जाती है। जब भी आप क्वेश्चन लगाएं जो पावर ज्यादा हो पहले उसको रिड्यूस करें। लेकिन एक बात और, कोई ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है, आप किसी को भी करेंगे रिजल्ट आपको वही मिलेगा, चाहे उसको रिड्यूस करिए चाहे इसको रिड्यूस करिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि ऐसा करने से कि आपको बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को लगा देंगे, नहीं ये बात नहीं है। बात बस सिंपली ये होगी कि मैथमेटिक्स में ज्यादा कैलकुलेशन होने से गलती की संभावना बढ़ती है, कम कैलकुलेशन होगा तो संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो यही बात है कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा किया जाता है, बट दोनों रिजल्ट तो मेरे सेम ही आते हैं। तो हमारा ये रहा चारों इसका जो है फार्म रहा है, 4 फॉर्म्स रहे हैं टोटल। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसके पीछे जो भी कंसेप्ट और लॉजिक रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।